गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। चलिए आप लोग के बीच मैं एक बहुत सा ट्रिक के साथ वीडियो लेके आ रहा हूं। कृपया आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम आशा ना पूरा विश्वास करते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इस वीडियो में मैं ये बतलाने वाला हूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए कि त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज मतलब त्रि यानी तीन। देखिएगा, इसके मतलब त्रि यानी तीन, भुज मतलब भुजा ना, जिसमें तीन भुजा हो। इसके कहने का मतलब कि जिसमें तीन भुजा हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि त्रिभुज का परिभाषा एक्यूरेट क्या होता है। पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। कोई भी एक हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज के मतलब कि त्रिभुज कहता है, यहीं से कह रहे कि त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, जिसमें तीन गो भुजा होगा। इसका नाम दे दिए हम ए बी सी, तीन भुजा। ये हमारा होता है क्या चीज, भुजा यानी साइड। ये भी हो गया हमारा भुजा यानी साइड। इधर भी हो गया हमारा भुजा यानी साइड। देखिए, तीन तो भुजा हो गया, लेकिन इसमें तीन कोण भी होता है। इसको बोलते हैं क्या चीज, कोण यानी एंगल। इसको ही बोलते हैं क्या चीज, एंगल यानी कोण। एक यहाँ भी होता है, इसको बोलते हैं कोण यानी। चलिए देखिए, ये हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में देखिए कोण कब हो गया, एक दो तीन। अब भुजा भी कब हो गया, एक दो तीन। चलिए त्रिभुज के परिभाषा हम देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, ये हमारा एक आकृति हो गया, एक ऐसे खींच दिए, फिर एक ऐसे खींच दिए, एक ऐसे। जब तीनों को आपस में मिला दिए तो बन गया हमारा त्रिभुज। देखिए कैसा होता है, इसको हम लिख सकते हैं, जो तीन आकृतियों से घिरा हो। यानी तीन आकृति, एक दो तीन, जो तीन आकृतियों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते। ध्यान से क्या कह रहा है कि जो तीन आकृतियों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें तीन आकृति, एक दो तीन। एक परिभाषा ये हो गया। फिर हम एक कह सकते हैं कि जो तीन रेखाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। ये भी परिभाषा हो जाएगा। पहला हम लिखवाए कि जो तीन रेखाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। फिर जो तीन आकृतियों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, जिसमें तीन कोण हो, जिसमें तीन कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। एक ये भी हो गया। फिर हम बतला दिए कि जिसमें तीन कोण हो, तीन देखिए, एक दो
3, यानी जिसमें 3 गो कोण होगा उससे भी हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ही कहेंगे। या एक और लिखते हैं, जिसमें 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, 4 हम परिभाषा इसका लिख दिए त्रिभुज का। जो 3 आकृतियों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। 3 आकृति हो गया, 1 2 3, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 आकृति हो गया। जो 3 भुजाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जो 3 भुजाओं से, तो 1 2 3, ये 2 परिभाषा हो गया। जिसमें 3 कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं, और जिसमें 3 रेखा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए फिर से हम पढ़ रहे हैं, जो 3 आकृतियों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जो 3 रेखाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 3 कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। देखिए, जो 3 रेखाओं से घिरा हो त्रिभुज, जिसमें 3 भुजा हो त्रिभुज, जिसमें 3 कोण हो उस त्रिभुज, और जो 3 रेखाओं से घिरा हो वो भी त्रिभुज। एक और, चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों, योग यानी जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए इसमें 3 कोण बन रहा है हमारा, एक कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी। तो इसको लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया के कोई भी त्रिभुज हो, मतलब ऐसे त्रिभुज तो मतलब माना जाए तो त्रिभुज को 2 ही भागों में बांटा गया है, लेकिन कोई भी त्रिभुज हो उस तीनों कोण, जिसमें 3 गो कोण होगा उस सभी का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। आप लोग इसको लिख लीजिए। आइए देखते हैं आगे वीडियो। चलिए देखिए, यानी अभी तक हम लोग सीख लिए कि त्रिभुज की परिभाषा। देखिए एक नई परिभाषा कितना हो गया कि यानी जो 3 रेखाओं से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं, जो 3 आकृतियों से घिरा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, क्या लिख दिया सर, त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है ना। बहुत हम लोग त्रिभुज देखते हैं कि नहीं पहचानते कि कौन कौन सा त्रिभुज है ना, लेकिन यहाँ देखिएगा कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। मात्र कौन कौन होता है 2 भाग, तो आप लोग देखिएगा, पहला होता है भुजा के आधार पर, ठीक, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। अब ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, कहने का मतलब है कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। पहला बांटा गया भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। अब देखिएगा, अब इसको अलग अलग विभक्त किया गया है कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं,
कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बारी बारी से इस वीडियो में मैं आप सबको डिस्क्राइब कर दूंगा। आप लोग बस ध्यान पूर्वक समझते रहिए और लिखते रहिए। चलिए देखिए, देखते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला है भुजा के आधार पर। देखते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए आप लोग, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अभी भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया, भुजा के आधार पर 3 भागों में। ठीक है, अभी तो हम भुजा के आधार पर पढ़ेंगे, फिर पढ़ते हैं कोण के आधार पर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन 3 होता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। ए नंबर, चलिए देखिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बी नंबर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, और सी नंबर हो गया विषम बाहु त्रिभुज। देखिएगा ध्यानपूर्वक। अब हम लिख दिए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु। कौन कौन होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। बारी बारी से इसको हम लोग देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। पहले इसको समझ लीजिए आप लोग, बहुत आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, देखते देखते आप लोग को याद हो जाएगा इसका परिभाषा कि समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और विषम बाहु क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे 2 नंबर में हो गया हमारा कि भुजा के आधार पर 3 भागों में, वैसे ही कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे भुजा के आधार पर 3 भाग में था, वैसे ही कोण के आधार पर भी 3 भाग में। तो समबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, ए नंबर में देखते हैं। पहला हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बी नंबर में हो गया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए पहला हो गया समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, एक तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए 3 होता है। पहला हम पढ़ लिए, देखिए सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे, एकदम आप लोग देखते जाइएगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग सब याद हो जाएगा, सब आप लोग को एकदम देखते देखते याद हो जाएगा। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3, पहले हम पढ़े त्रिभुज जो 3 रेखाओं से घिरा हो, त्रिभुज जिसमें 3 कोण हो, जिसमें 3 भुजा हो, जो 3 रेखाओं से घिरा हो, जिसमें 3 आकृतियां हो, जो 3 आकृतियों से घिरा हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता हो। ठीक, उसके बाद पढ़ दिए कि त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। आइए आगे देखते हैं
अब वैसे ही कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। चलिए हम पहला देखते हैं इसमें भुजा के आधार पर। पहला हम भुजा के आधार पर देखते हैं। पहला लिखते सम बाहु त्रिभुज। देखिएगा एकदम बहुत ही इजी है, देखते जाइएगा, देखते देखते आप लोग को याद हो जाएगा। देखिएगा एक बहुत यहाँ पे लॉजिक है। सम 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 मतलब जैसे हम लोग करते हैं, बाबा लोग कहते हैं कि सम कि जैसे गाला हो गया, हम खेत में रखते हैं तो बाबा लोग कहते हैं कि गलवा के सम कर दो। सम माने बराबर, क्या करे कहलन जाए कि सम कर दो यानी बराबर कर दो। वैसे ही सम माने का होला बराबर, सम माने होला बराबर। अब बाहु माने का होला बाहु, बाहु बाहु यानी भुजा, हाथ को भुजा बोलते हैं। देखिएगा सम यानी बराबर, अब बाहु यानी भुजा। सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, और त्रिभुज यानी 3। अब देखिएगा बस आप लोग इसको देखिएगा, यहीं से हम जिस त्रिभुज की 3 भुजा बराबर हो, बहुत इजी है। देखिए त्रिभुज हो गया, यहां से चालू करते हैं। जिस त्रिभुज की 3 भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की, बस जिस त्रिभुज की सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, और त्रिभुज यानी 3 चाहे त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 3 भुजा, ऐसे भी त्रिभुज में जिस त्रिभुज की 3 भुजा, त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं, त्रिभुज 3 यानी 3, ठीक। जिस त्रिभुज की 3 भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की 3 भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जिस त्रिभुज की 3 भुजा लिखे हैं, सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज की 3 भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं समबाहु त्रिभुज का। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, यानी ये आपस में तीनों भुजा क्या है बराबर है। तीनों भुजा क्या है बराबर है। इसका बराबर भुजा भी होता है और बराबर कोण भी होता है। देखिए इसमें हम नोट करके कुछ लिखते हैं, नोट लिख लेते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से नोट, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक यानी ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये भी कौन त्रिभुज में, केवल समबाहु त्रिभुज में, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। इसका सभी भुजा बराबर होगा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। चलिए देख लिया हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की 3 भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नोट करके, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर, यानी प्रत्येक कोण का मतलब कि 60 डिग्री, यानी कोण ए बराबर भी 60,
कोण बी बराबर भी 60, कोण सी बराबर भी 60। आज इसके तीन भुजा यानी ए बी बी सी ए सी, तीनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और दूसरा देखते हैं हम लोग, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। देखिएगा इसका आप लोग इसको देखिए, समझ से याद हो गया। सम हम बतलाए कि सम यानी होता है बराबर, सम यानी हो गया बराबर। यहाँ पे आ गया द्यू, द्यू यानी हो गया दो, यहाँ पे हो गया बाहु, बाहु के मतलब भुजा, और त्रिभुज के मतलब त्रिभुज। देखिएगा बस ऐसे, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख लेते हैं हम, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब एक हम समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपस में इसको हम क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। यानी इसकी दो भुजा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी बराबर हो गया ए सी। यानी यहाँ पे लिखा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए एक और देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ये पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्विबाहु, तीसरा देखते हैं विषमबाहु। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। आइए देखते हैं, अब पढ़ लिए कि समद्विबाहु, समबाहु। अब देखते हैं तीसरा हमारा है विषमबाहु। विषम यानी अलग, विषम संख्या ही होता है अलग, यानी बराबर न हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर न हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, उसमें बराबर नहीं होता है। चलिए देखिए तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। आप लोग ध्यान से देखिएगा, विषमबाहु यानी विषम मतलब कि बराबर नहीं, बराबर नहीं। बाहु यानी भुजा, और त्रिभुज में तो तीन होता ही है भुजा, और त्रिभुज के मतलब त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जिस त्रिभुज की, यानी हम एक फिगर बनाते हैं, इसका कोई भी भुजा बराबर ना हो और ना कोण इसका बराबर होगा, सब अलग अलग होगा। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल ए सी, यानी
ए बी बराबर नहीं है बी सी के या ना ए सी के, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए तो हो गया हमारा भुजा के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं कोण के आधार पर। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। अब पढ़े थे जैसे हम भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब पढ़ते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। कौन कौन? समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। देखिए अभी तक पढ़े थे हम लोग भुजा के आधार पर, अब पढ़ते हैं कोण के आधार पर। दूसरा पढ़ते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। देखिए हम स्टार्ट करते हैं समकोण से। समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिएगा समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का देखिए फिगर बना लीजिए। 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर सीधा रहता है, ए बी सी। यहाँ पे कितना डिग्री होगा? देखिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब ये भी त्रिभुज ही है। देखिए इसका 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 तीनों का योग करेंगे तो 180, लेकिन अकेले ही 90 है और इस दोनों के भी जोड़ने पे 90 ही होगा, यानी 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का न्यून कोण, जिस त्रिभुज के कोण का, जिस त्रिभुज के कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिस त्रिभुज के कोणों का, जिस त्रिभुज के कोणों का मान, जिस त्रिभुज के कोणों का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए न्यून कोण का फिगर यहां बना दिए हैं, देखते रहिएगा। ये हो गया हमारा न्यून कोण ए बी सी, जो यहाँ कोण बी बन रहा है ना, हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ही 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसी को हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण
यानी नहीं बतला सकते हैं कि अब ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन ये इसमें बतला सकते हैं कि ये 0 डिग्री से बड़ा है या 90 डिग्री से छोटा है। इसलिए कि 90 डिग्री हमारा सीधा होता है, 90 डिग्री सीधा होता है, जो ऐसे होता है 0 डिग्री, तो ये हमारा बीचों बीच बन रहा है। तो ये प्रोक्स नहीं बतला सकते कितना होगा, ये बतला सकते हैं कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, उसी को बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के कोणों का मान जिस त्रिभुज के कोणों का मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहते। देखिएगा अधिक कोण, फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, हो गया हमारा ए बी सी। यहां जो कोण बन रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे अधिक कोण। कैसे बोलेंगे तो देख लीजिएगा। हम जानते हैं क्या लिखे हैं कि जिस त्रिभुज के कोणों का मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर जब सीधा होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, सीधा होता है तो 90 डिग्री का बनता है, और इधर जब आते हैं तो 180 डिग्री का होता है। तो ये तो 90 से बड़ा हो गया, 180 से क्या हो गया, यहाँ पे आएंगे ऐसे सीधा तो 180 हो गया, और खड़ा जाएंगे तो 90, तो 180 से छोटा हो गया, 90 से बड़ा हो गया। यानी जिस त्रिभुज के कोणों का मान 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज के बारे में कभी नहीं आप लोग भूलिएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स।